मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। तो आज हमारा एक चैप्टर नंबर 8 का नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है आपके पास स्ट्रेटरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। यानी हमने आज के टॉपिक में डिस्कस करना है कि स्ट्रेच स्ट्रिंग में स्ट्रेटरी वेव्स कैसे पैदा होती हैं और उनके हमने कुछ जनरल फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, जैसे वेवलेंथ का फार्मूला ड्राइव करना है, साथ में हमने फ्रीक्वेंसी के फार्मूलाज हमने ड्राइव करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जी। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग ड्रा करता हूँ। ये आपके पास एक स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, जिसको हमने दो सिरों से मजबूती से बांध दिया है। ये आपके पास एक रस्सी है जिसको हमने इधर से भी एक साइड से बांध दिया है और इधर से भी एक साइड से हमने उसको बांध दिया है। और इस रस्सी की जो लंबाई है ना वो आपके पास बचे L है। तो अब हमने क्या करना है बच्चे, अब हमने इसका जो सेंटर है ना ये वाला, इस पॉइंट से इसको प्लग करना है, इससे खींचना है। जब इसको सेंटर से यहाँ से प्लग करेंगे ना, एक वेव पैदा होगी जो इस सिमत में ट्रैवल करेगी। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मेरे राइट की तरफ ट्रैवल करेगी, और एक वेव पैदा होगी जो मेरे लेफ्ट की तरफ ट्रैवल होगी। जी बच्चों, दो वेव्स पैदा हो रही है यहाँ पे। एक वेव राइट की तरफ ट्रैवल करेगी और एक वेव लेफ्ट की तरफ ट्रैवल करेगी। ये दो वेव्स बिल्कुल ऑपोजिट साइड में ट्रैवल कर रही हैं। तो फिर क्या होगा बच्चे, ये वेव इससे टकराएगी। जब टकराएगी तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, वेव यहाँ से टकरा के वापस आएगी। तो ये वेव यहाँ पे आके टकरा के वापस आएगी। बिल्कुल दूसरी वेव भी इससे टकरा के वापस आएगी। वापस आके दोनों जब कंबाइन होगी ना, ठीक है, तो उसके नतीजे में यहाँ पे इस तरह का एक लूप क्रिएट हो जाएगा। उसी लूप को हम स्ट्रेटरी वेव कहते हैं। तो यहाँ पर ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ पर ये इन पॉइंट को हम बोलते हैं नोड्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट पे आपके पास नोड थे और ये वाला पॉइंट यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है पॉइंट, यानी जहाँ पर एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर वाला जो पॉइंट होता है ना, उसे हम बोलते हैं एंटी नोड। यहाँ से मैं कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ, इसको बहुत अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि ये कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाले हैं। आपके पास बच्चे नोड से लेके एंटी नोड के दरमियान, नोड से लेके एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उससे हम कहते हैं कितना होता है, λ/4। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो होगा λ/4। ठीक है, और नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस होगा, वो होगा λ/2। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो होता है बच्चे λ/2। क्लियर हो गया। नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास है λ/4, और नोड और नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास है λ/2। तो जो हमने इस रस्सी की लंबाई कितनी ली थी जी, L ली थी, बिल्कुल। और जब ये इस रस्सी का लूप बन गया तो लूप के एंड्स पे दो नोड्स हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि नोड्स और नोड्स के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है, λ/2। फिर हम ये कह सकते हैं ना कि L = λ/2। उतनी ही रस्सी का लूप बन गया और एंड पे नोड्स बन गए, और नोड्स के दरमियान लंबाई कितनी होती है, λ/2। तो हम कहेंगे ये दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर हैं। अगर आप वेव्स की शक्ल में देखना चाहें तो L/2 है। अगर आप सिंपल देखना चाहें जिसकी लंबाई कितनी है, L। रस्सी तो वही है ना आपके पास जो पहले थी। तो अब L = λ/2। इसके साथ 1 लगा दें। तो अभी बता दूंगा 1 क्या है, परेशान नहीं होना, सब्र करें, सब्र का फल मीठा होता है। 2L से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2L हो जाएगा। λ1 = 2L। तो यहाँ पे मैं इसको बच्चे हाईलाइट कर रहा हूँ। हाईलाइट करके इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। क्लियर हो गया यहाँ पर जी। तो अगर आप कहें कि सर हमें तो एक फार्मूला बताएं, हमें नहीं पता, मैं कहूँगा कौन सा फार्मूला। आप कहेंगे सर इसके अंदर जो वेव्स पैदा हो रही है ना, इसका स्पीड फाइंड करने का फार्मूला बताएं। अच्छा, स्पीड फाइंड करने का फार्मूला होता है जी, होता है। रस्सी के अंदर वेव्स कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं उसका फार्मूला देखिएगा बच्चे, V = √F/m। अब यहाँ पे F क्या है, M क्या है। F वही टेंशन जो भी आप लोगों को है, हमारे पेपर सर पर है, वही टेंशन, पेपर वाली टेंशन है। यहाँ पे जो F टेंशन है वो ये है कि रस्सी के अंदर खिंचाव कितना है, तनी रस्सी कितनी तनी हुई है, ये वो टेंशन है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और M क्या है, M इज जस्ट नॉट अ मैस। ये सिर्फ मैस नहीं है, ये आपके पास है मैस पर यूनिट लेंथ। मैस पर यूनिट लेंथ यानी एक यूनिट लेंथ वाली रस्सी का कितना मास है।
ठीक है, एम इज नॉट ओनली मास, इट्स मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ की रस्सी का कितना मास है, और एफ इज दी टेंशन। ठीक है, तो इसको मैं स्टॉप करके इक्वेशन नंबर 2 का नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और फार्मूला इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, v इज इक्वल टू F1 लैम्डा 1। ये भी तो वेवलेंथ वाला फार्मूला है ना, जब वेव्स पैदा होती हैं तो वेव्स कितनी रफ्तार से ट्रैवल करती हैं, ये भी तो फार्मूला है ना। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ड्राइव करते हैं, F1 इज इक्वल टू v ओवर लैम्डा 1। तो क्या हम यहाँ पर v और लैम्डा 1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं? यकीनन कर सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करें, इक्वेशन 2 से v की वैल्यू पुट करेंगे, तो F1 किसके इक्वल आ गया जी? v आपके पास आ गया जी f ओवर m, और लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया जी? 2l। तो इसको हम लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट f ओवर m। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। अच्छा, ये तब फार्मूला इस्तेमाल होगा जब आपने एक लूप क्रिएट करना है, यानी इस तरह का। अगर आप चाहते हैं नहीं सर हमने एक लूप पैदा नहीं करना, हमने 2 लूप्स पैदा करने हैं, ठीक है, तो फिर क्या फ्रीक्वेंसी होगी जी? फिर वो फ्रीक्वेंसी अब फाइंड करते हैं। अगर आप किसी भी रस्सी के अंदर 2 लूप्स पैदा करना चाहते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी होगी इन लूप्स की, तो वो हम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे ड्राइव करने जा रहे हैं जी। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको अब हम प्लग कुछ इस तरह से करेंगे कि जी देखिएगा, ये आपके पास वही रस्सी है जिसकी लंबाई l है, ये वाली है, और नहीं ली मैंने, यही रस्सी जिसकी लंबाई कितनी है? l है। अब क्या करें जी, अब इसके 4 हिस्से कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हिस्से कर दिए। आप इसको ना यहाँ से प्लग करें, यहाँ पे, ठीक है, ये 4th पार्ट से क्या करें आप? प्लग करें। जब इसको यहाँ से प्लग करेंगे ना तो इसके अंदर 2 स्टेशनरी वेव्स पैदा, 2 इस तरह के लूप्स पैदा होंगे, इसके अंदर 2 लूप्स पैदा होंगे जी। समझ आ गई कितने लूप्स पैदा होंगे? 2 लूप्स पैदा होंगे। देखिए ये आपके पास नोड है, ये आपके पास नोड है, ये आपके पास नोड है, ठीक है। हमें पता है नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। अब मैं 2 लगाऊंगा, पिछले मैंने क्या लगाया था? 1 लगाया था, क्योंकि एक लूप क्रिएट हो रहा था, इसलिए अब 2 लूप्स क्रिएट कर रहे हैं, इसके साथ लैम्डा के साथ क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे जी बच्चे। तो अब देखिएगा लेंथ किसकी इक्वल होगी आपके पास? लैम्डा 2 बाई 2 प्लस लैम्डा 2 बाई 2। तो अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, 2 आ गया, लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा 2 ओवर 2। यहाँ से लैम्डा 2 की वैल्यू निकालें, 2l से मल्टीप्लाई होगा, तो 2l से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या होगा? लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2l ओवर 2, ठीक है। तो ये आपके पास लैम्डा 2 का फार्मूला आ गया जी, ठीक हो गया। अब मैं कैंसिल नहीं करने लगा, कैंसिल कर सकते हैं 2 को 2 से, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करने लगा, क्योंकि जनरल फार्मूला ड्राइव करते हैं वेवलेंथ का हमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होगी, तो वो मैं यहाँ पे कन्फ्यूजन क्लियर करवाना चाहता हूँ जी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे रहे हैं जी। फिर हम अगेन यही फार्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू, लेकिन फ़र्क क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे F2 लैम्डा 2, और यहाँ से F2 का फार्मूला आ जाएगा v ओवर लैम्डा 2। तो v का फार्मूला पहले ही इक्वेशन नंबर 2 में मेंशन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट f ओवर m। तो यहाँ पे वो फार्मूला पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट f ओवर m, और लैम्डा 2 किसकी इक्वल है अभी जी? 2l ओवर 2, 2l ओवर 2। तो ये कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो आपके पास क्या आ गया? 2 इंटू f ओवर m, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2l। देखिए f और m स्क्वायर रूट 2l किसकी इक्वल है जी? का किसकी इक्वल है जी? f1 की इक्वल है। देखिएगा यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से किसकी इक्वल है? f1 की इक्वल है। तो उस ब्रैकेट में हम क्या पुट कर सकते हैं जी? 2f1। इसका मतलब हो गया f2 किसकी इक्वल आ गया जी? 2f1। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी। तो ये आपके पास एक लूप की फ्रीक्वेंसी आ गई, ये आपके पास सेकंड लूप की फ्रीक्वेंसी जो कि पहले से डबल हो गई है, ठीक है। बच्चे आप लोगों ने कहा जी कि हमारा 2 लूप से भी गुजारा नहीं हो रहा था, हम 3 लूप्स की फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं। तो कोई बात नहीं, अभी हम फाइंड कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। देखिएगा वही आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है, उस इसके अंदर अब 3 लूप्स हम पैदा करेंगे जी। देखिएगा ये फर्स्ट लूप, ये तो सी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है तो गुजारा कर लीजिएगा। आपके पास नोड है, ये आपके पास नोड है, ये आपके पास नोड है, ये आपके पास नोड है। तो लंबाई कितनी थी? l में कितने लैम्डा बाई 2 हो गए जी? 3 लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2।
नोड बाय नोड के दरमियान डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, नोड और नोड लैम्डा बाई 2, नोड और नोड लैम्डा बाई 2, साथ में मैं 3 लगाऊंगा क्योंकि आप कितने लूप्स पैदा कर रहे हैं, आप 3 लूप्स पैदा कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो इसका अब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 आ गया, लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3। आई होप आप लोगों को एलसीएम लेना आता होगा, बच्चों वाला काम है तो कोई इशू नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे कितने लैम्डा हो गया, ये 3 लैम्डा हो गया, इनको प्लस करेंगे तो यहाँ से आप लैम्डा 3 का फार्मूला ड्राइव कर लें जी, तो इसके आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास लैम्डा 3 का फार्मूला आ गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहा हूँ। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, वही फार्मूला लगाएंगे जी, F2 इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा 3। तो यहाँ पे पुट करेंगे, सॉरी F3 यूज़ करूँगा मैं। v आप कितना फाइंड कर चुके हैं, स्क्वायर रूट f ओवर m, और लैम्डा 3 कितना है आपके पास 2l ओवर 3। ये 3 मूव करके सबसे ऊपर चला जाएगा, ये आपके पास क्या आ गया 3 इंटू एफ ओवर एम ओवर 2l। जी इक्वेशन नंबर में चेक करें जी, जिस इक्वेशन में चेक करें तो ये ब्रैकेट वाली टर्म किसकी इक्वल है, F1 की इक्वल है। तो F3 किसकी इक्वल आ गया आपके पास 3F1 की इक्वल आ गया जी। तो अब आप जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे जी, फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो पहले जो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई वो आपके पास आ गई जी F1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट f ओवर m, ठीक हो गया। आपके पास जो सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई वो आपके पास 2f1 आ गई, अभी जो हमने फाइंड कर ली थी, F2 इज इक्वल टू 2f1। जो थर्ड फ्रीक्वेंसी आ गई वो आपके पास क्या आ गई जी, F3 इज इक्वल टू 3f1। जो 4 आएगी वो किसकी इक्वल होगी 4f1। तो सो ऑन Fn किसकी इक्वल होगी NF1। तो ये फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला ड्राइव हो गया। इसी तरह अब हम वेवलेंथ का जनरल फार्मूला ड्राइव करते हैं जी। फर्स्ट जो आपके पास जो वेवलेंथ थी वो आपके पास किसकी इक्वल थी जी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2l, ठीक है। वो मैंने रेस कर दी, पीछे देख लीजिएगा, अगर नोट बल्कि बेहतर है नोट करते रहें साथ साथ। तो लैम्डा 2 किसकी इक्वल है जी, यहाँ पे कहीं भी फाइंड की होगी, ढूंढे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 2l ओवर 2। हाँ, इक्वेशन नंबर 3 में देखिए जी 2l ओवर 3, लैम्डा 3 किसकी इक्वल होगी जी 2l ओवर 3। इस तरह लैम्डा 4 किसकी इक्वल होगा 2l ओवर 4, सो ऑन लैम्डा n किसकी इक्वल होगा 2l ओवर n जी। तो यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा क्यों मैंने 2 को ख़त्म नहीं किया, क्योंकि आपका सीक्वेंस बन जाए। देखिए 2l बाई 1 2l बाई 2, देखिए इस 2 को कैंसिल कर देते तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जानी थी कि इसकी सीक्वेंस हम कैसे बनाएं। अगर यहाँ पे मैं 2 से कैंसिल कर देता यानी इस मकाम पर, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जानी थी सारा। अब हम यहाँ पे क्या करें, या तो सीक्वेंस नहीं बढ़ रही 2l, अगर ये कट जाता सिर्फ l बच जाता ना, तो इसलिए मैंने नहीं काटा था कि एक सीक्वेंस बरकरार है 2l ओवर 1 2l ओवर 2 2l ओवर 3 2l ओवर 4 सो ऑन लैम्डा n किसके को आ गया 2l ओवर n। तो यहाँ पे अब हमने जनरल फार्मूला से ड्राइव कर ली फ्रीक्वेंसी के, और जनरल फार्मूला वेवलेंथ का भी हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। तो जब आपके पास फ्रीक्वेंसी F1 होगी तो वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी, फ्रीक्वेंसी F2 होगी तो वेवलेंथ लैम्डा 2 होगी, यानी इसकी रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स आती जाएंगी। अगर आपने रस्सी में स्ट्रेशर वेव्स क्रिएट करनी है तो इन फ्रीक्वेंसीज पर क्रिएट कर सकते हैं, F1 F2 F3 F4 सो ऑन F1 Fn। इसके अलावा किसी भी फ्रीक्वेंसीज पे आप स्ट्रेशर वेव्स को जनरेट नहीं कर सकते। अगर आपने स्ट्रेशर वेव्स को जनरेट करना है तो यही इन्हीं फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करेंगे, इन्हें हम बोलते हैं हार्मोनिक सीरीज। F1 F2 F3 F4 सो ऑन F1, ये सारी की सारी आपके पास क्या है हार्मोनिक सीरीज है। और जो आपके पास F1 है इसे बोलते हैं फंडामेंटल हार्मोनिक जी। तो इसे हम क्या बोलते हैं जी फंडामेंटल हार्मोनिक जी। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ आऊँगा और इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।